स्टोरी लेके डू यू ट्रस्ट मी का पार्ट 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने जहाँ तक सुना था विवुशियान वांगजी के ऊपर था और वो मिंगजू के बेड में था। वो दोनों गिर गए थे और विवुशियान को ऐसे उस मौन करते हुए वांगजी ने सुन लिया था और वांगजी तो गुस्से में था। और वहीं पे वांगजी कहता है मुझे जाने दो और विवुशियान कहता है ऐसे कैसे जाने दो तुम्हें। और एक बात, मिंजू को ये सब बात मत बताना कि मैं ये कर रहा था। तुम समझ रहे हो ना वांगजी। वांगजी को एक आवाज़ आती है डोर खुलने की, मेन डोर, और वांगजी उस तरफ देखने लग जाता है और विवुशियान अपना वो प्राइवेट पार्ट वांगजी के लोअर पार्ट से टच करा रहा था और वांगजी को सेंसेशन फील हो रहा था और विवुशियान बस उसको प्रेस कर रहा था। वांगजी का बॉडी शिवर करता, वांगजी कहता है छोड़िए मुझे, कोई आ रहा है। विवुशियान कहता है कौन आ रहे हैं वांगजी। और वो ना वांगजी का नेक को स्मेल कर रहा था और फिर उसके ईयर्स के पास आ रहा था और वो पूरा जगह को एक्सप्लोर करता, लाइक नेक के एरिया में वांगजी का। और वांगजी को सेंसेशन फील होता है। वांगजी ये फर्स्ट टाइम था, लाइक वांगजी को आज तक किसी ने वैसे टच ही नहीं किया था। ये फर्स्ट टाइम था कि कोई उसको ऐसे टच करे, वो भी मिंजू का गगा। मतलब उसने सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ होगा। वांगजी विवुशियान को पुश करता है और फिर विवुशियान उठ जाता है। विवुशियान ऐसे पुश होने के बाद विवुशियान घबरा गया था। वांगजी कहते हैं कोई आ रहा है और तभी विवुशियान अपने सेंसेस में वापस आते हैं और वो बोलते क्या। और तभी वो उसका पैंट का जिप खुला हुआ था, वो अपनी पैंट और उसका बटन लगाता है और तभी उसका डोर खोलने का आवाज़ आता है और वहीं पे वो मिंजू था। मिंजू कहता है गगा, और तभी देखता है वांगजी वहाँ खड़ा है। तो बोलते वांगजी तू यहाँ क्या कर रहा है। ओह मैं भूल गया, तू तो आ जाने वाला था, चल एक साथ खाते हैं, मैं कुछ स्नैक्स लाया हूँ। और वांगजी कहते नहीं मुझे घर जाना है और वो वहाँ से निकल जाता है और मिंजू तो बस शॉक्ड हो जाता है कि क्या हुआ है अब इसको। विवुशियान अपना सर ऊपर करता है और वो सोचता है ये क्या था, ये मैंने क्या कर दिया। और विवुशियान खुद कंफ्यूज था कि वो फ्लो में उसको क्या हो गया, क्योंकि पहला बात वो एक्साइटेड था, उसको समझ आता है, पर ये उसने क्या कर दिया वांगजी के साथ। और वो खुद सोच रहा था और पास एक आवाज़ आती गगा। और तभी विवुशियान उसकी तरफ देखता है और वो मिंजू था। मिंजू कहता है गगा मैं कब से गगा गगा पुकार रहा हूँ, पर आप तो कहीं और ही खोए हुए हो। आप तो मेरे सामने खड़े हो पर तो भी मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। वैसे मैं ये पूछ रहा था कि वांगजी क्यों चला गया, आपको पता है। तभी विवुशियान कहते वो मुझे पता नहीं। और तभी हमारा मिंजू कहता है ओह अच्छा, तो उसको कोई काम होगा, चलो छोड़ो गगा खाने आ जाओ। और विवुशियान तभी विवुशियान की नानी पुकारती है बेटा खाना आ गया है, खाना लग गया है, चलो खाना खा लो। तभी विवुशियान कहते हैं हाँ नानी आ रहा हूँ। और मिंजू भी कहता है हाँ आ रहा हूँ और वो आके बैठता है। हाँ, वो सब लोग एक साथ बैठ के खाने लग जाते हैं। उसके नाना भी आ गए थे। और तभी विवुशियान के दिमाग में एक आइडिया आता है और विवुशियान के फेस में एक इवन सी स्माइल आ जाती है। और विवुशियान कहता है अच्छा मिंजू मेरी एक मदद करेगा। और मिंजू कहता है गगा बोलो। विवुशियान कहता है हाँ तो ये बता कि वांगजी का जो गगा है लांजीचान, वो क्या अभी भी वांगजी के साथ, मतलब वो लोग क्या एक साथ ही रहते हैं। तभी मिंजू कहता है हाँ गगा ऑब्वियसली एक ही घर में रहते हैं। तभी विवुशियान कहता है ग्रेट, और उसके फेस में स्माइल आ जाती है। तभी सब लोग उसको देख के अजीब फील कर रहे थे कि विवुशियान बिना मतलब का स्माइल कर रहा है। तभी मिंजू रह नहीं पाता और वो पूछते पर क्यों गगा, आप उनके गगा के बारे में क्यों पूछ रहे हैं, मतलब वांगजी के गगा के बारे में क्यों पूछ रहे हैं आप आज अचानक। तो विवुशियान कहता है असली में मुझे उससे कुछ काम था। वैसे उसका घर कहाँ है वांगजी का। तभी विवुशियान की बात सुन के मिंजू कहता है अरे उसका घर वो हम लोग स्कूल के पास ही है। तभी मिंजू का बात सुन के विवुशियान एक स्माइल करता है। वहीं पे हमारा विवुशियान एक इवल सी स्माइल करता है, उसके दिमाग में कुछ तो खुराफात चल रहा था। और वहीं पे हमारा वांगजी वो लेटा हुआ था और वो अपने मन में सोचता है कैसे विवुशियान ने उसको अनप्रोप्रिएट तरीके से टच किया। उसके लिए तो अनप्रोप्रिएट ही था क्योंकि आज तक किसी ने भी उसको ऐसे टच नहीं किया। और ऐसे भी एक लड़का अगर एक लड़की को ऐसे टच करे तो वो हैरासमेंट बोलते हैं, लाइक समझ रहे हो आप। पर विवुशियान ने उसको ऐसे क्यों टच किया, वो तो एक मेल है, उसको ऐसे लड़की के साथ करना चाहिए ना कि उसके साथ। वांगजी को ये बात अजीब लग रही थी क्योंकि हमेशा मिंजू और उसके दोस्त वगैरह
सब लोग ये सब के बारे में बात करते थे, बस डिफरेंट बात यही थी कि वो लोग एक लड़का और लड़की के बारे में बोलते थे, ना कि एक लड़का और लड़के के बारे में, क्योंकि वो सारे स्ट्रेट है और वांगजी भी स्ट्रेट है। पर वांगजी ने आज तक किसी को अपना गर्लफ्रेंड नहीं बनाया, ऐसा कुछ उसके अंदर फीलिंग नहीं आया। पर आज वो ये सब देख के उसके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा ही बढ़ी थी कि सब क्या होता है। और फिर वो डिसाइड करता है और वो मिंजू को एक बार फ़ोन लगाता है, और वहीं पे हमारा मिंजू वो सोने ही वाला था, वहीं पे उसके जो घर का टेलीफोन है उसमें फ़ोन आता है। और फिर हमारी विभूषण की नानी उठाती है और बोलती है हेलो। और तभी वांगजी कहते हैं नानी वो आपसे मिंजू को थोड़ा देंगे, मैं वांगजी कह रहा हूँ। तभी उसकी नानी बोलती है हाँ बेटा। हमारा विभूषण लेट गया था, वो बस लेट गया था आँख बंद करके। फिर उसकी नानी मिंजू को पुकारती, मिंजू तेरा फ़ोन आया है, वांगजी ने फ़ोन किया है। और जब विभूषण सुनते वांगजी ने फ़ोन किया, वो सोचते क्या, और वो उठ के बैठ जाता है, वो लेटा हुआ था, उठ जाता है और सोचते क्या वांगजी इसको सब बताने वाला है मैंने जो उसके साथ किया। और विभूषण वहीं पे टेंस हो रहा था। मिंजू टेलीफोन के पास जाता और वो फ़ोन पिक करता और बोलता हाँ हेलो वांगजी बोल, इतने रात को क्यों फ़ोन कर रहा है। तभी वांगजी कहता वो मिंजू मुझे तुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात कहनी थी। तभी मिंजू कहता हाँ हाँ बता। अब विभूषण तो कमरे में पूरा टेंस हो रहा था कि वांगजी क्या बता देगा। और तभी वांगजी पूछते वो अडल्ट चीज़ें तुझे पता कैसे चली, लाइक तू जब बातें करता था दोस्त वगैरह से तुझे पता कैसे चली, तू बताना मुझे। और मिंजू बोलता अच्छा तुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है ये सब चीज़ में, वैसे मैंने लाइब्रेरी से भरा था, लाइब्रेरी में सब कुछ है भाई सब कुछ। अगर तू थोड़ा अच्छे से ढूंढेगा ना, वो जो बड़े लोग का जो सेक्शन है ना, लाइक ऊपर जो टीचर्स वगैरह पढ़ते हैं वही ऊपर वाले सेक्शन में ही है वो अडल्ट बुक, और वहाँ पे बहुत सारे तरीके के हैं और पता है बहुत अजीब अजीब भी है, तू जाके देखना। तभी वांगजी हाँ मैं कल देखूँगा। वांगजी फ़ोन रख देता है और उसका धड़कन बढ़ गया था, क्योंकि उसने कभी इतना बेशर्म टॉक उसके फ्रेंड के साथ भी कभी नहीं किया था। लाइक उसने कभी ये सब के बारे में वो कभी गया ही नहीं था, वो बस सोचता था पढ़ाई और जिस दोस्तों के साथ दोस्त सबके साथ फन करूँगा, बस इतना ही। पर उसने कभी ये नहीं सोचा था कि वो ये सब भी देखेगा पढ़ेगा। वहीं पे मिंजू फ़ोन रख देता है और वो कमरे में वापस आता है और विभूषण तो डर के मारे मिंजू की तरफ देख रहा था। और मिंजू कहता है क्या होगा काका मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। तब विभूषण कहता है वांगजी ने क्या कहा। तभी विभूषण का बात सुन के मिंजू कहता है कुछ नहीं, उसको कुछ बुक्स चाहिए थी तो मैंने बोला लाइब्रेरी से ले लो। तभी विभूषण नॉर्मल हो जाता है, वो बोलता है ओह अच्छा बुक्स अच्छा। वहीं पे सुबह हो जाती है और विभूषण उठता है और देखते हैं मिंजू उसके पास नहीं है और सोचता है कि वो हो सकता है स्कूल गया होगा। और विभूषण आराम से ब्रेकफास्ट करता है और बाहर की तरफ देखता है। बाहर बारिश हो रही थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और विभूषण बस बाहर का व्यू देख रहा था, बहुत ज़्यादा ही सुंदर था, खूबसूरत था बाहर का व्यू। और वहीं पे हमारा वांगजी स्कूल में वो लाइब्रेरी में था और वो छुप छुपा के उस एरिया में जा रहा था जहाँ पर मिंजू ने बोला था। और वांगजी उधर पहुँचता है सबसे छुप के, कुछ सीनियर्स भी थे उस लोग से छुप के वो वांगजी वहाँ पहुँचता है और वो फाइनली उस एरिया में पहुँच जाता है। और वांगजी बस बुक्स देख रहा था, कितनी सारी बुक्स थी, वांगजी ने आज तक इतनी बुक्स एक साथ नहीं पढ़ी। वांगजी एक के बाद एक बुक उठा रहा था, देख रहा था और रख रहा था। ऐसे करते करते उसके हाथ में बहुत सारी एरोटिक बुक्स आ रही थी, जैसे कि बॉय एंड गर्ल वाली, पर उसको वो नहीं चाहिए था, उसको कुछ डिफरेंट चाहिए था जैसे कि गेम वाली, और वो ढूंढ रहा था पर उसको मिल नहीं रही थी। पर फाइनली उसको एक बुक मिल जाती है और वांगजी उसको लेता है। लाइब्रेरी के कोने में जाके वो बुक लेके बैठ जाता है और वो क्वाइटली पढ़ने लग जाता है। और वो जैसे जैसे वो पढ़ रहा था उसके दिल की धड़कनें बढ़ रही थी और स्वेट्स उसके सर से नीचे आ रही थी, उसके फेस में आ रही थी और वांगजी एक्साइटेड हो रहा था। फिर हमारे वांगजी के बुक के अंदर एक पिक्चर आती है और वांगजी का चिक्स पूरा रेड हो जाता है। वांगजी पढ़ रहा था और उसका चिक्स रेड हो रहा था और वो पिक्चर ऐसी थी कि एक लड़का एक दूसरे लड़की को अपना मुंह से सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप समझ रहे हैं कैसा पिक्चर है वो। और वो जितना जितना पढ़ रहा था उसको इंटरेस्ट आ रही थी और वो सिर्फ सोच रहा था
और फिर उसके दिमाग में भी वो शान आता है। एक वो मिंजू का गगा था, उसको ये भी पता था, पर अभी इस मोमेंट में विवुशियान ही उसको याद आ रहा था। और फिर वांची बुक्स वगैरह पढ़ता है, फिर वो अपने घर के लिए निकल जाता है। और जब वो घर आता है और वो देखता है, वो विवुशियान को देखता है। विवुशियान उसके घर में सोफ़ा में बैठा हुआ है और अपना फ़ोन यूज़ कर रहा है, पर उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है। और वहीं पे लैंसीचैन विवुशियान के लिए कॉफ़ी लाते और कहते ये लो विवुशियान। और विवुशियान उसकी तरफ देखे ब्राइट स्माइल करता है बनी टीथ निकाल के। और वहीं पे वांजी शौक था कि ये इंसान क्या कर रहे हैं यहाँ पर फिर से मेरे घर में। और वांजी कहता है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर वांजी की मॉम वांजी को गुस्से में दिखती है और उसके मतलब वांजी के मॉम का आई कांटेक्ट ऐसा था कि उसकी आईज में समझ आ रहा था कि वांजी को वो बता रही है वांजी बिहेव। ये कोई तरीका है गेस्ट से बात करने का। और वहीं पे सीचन कहता है वांजी क्या बोल रही हो तुम। वांजी गुस्से में कहता है गगा ये इंसान यहाँ क्या कर रहा है। और वहीं पे लैंसीचैन बोलता है वांजी ये कैसे बात कर रहे हो। और फिर वांजी चुप हो जाता है। वांजी सोचता है अब अगर ज़्यादा कुछ बोलूँगा मॉम मुझे मार डालेगी, क्योंकि उसकी मॉम उसको खून भरी नज़रों से देख रही थी। लाइक वांजी बिहेव क्यों नहीं कर रहे तुम, हाँ तुम अनरिस्पेक्ट क्यों कर रहे हो मेरा। और वांजी की मॉम ऐसे देख रही थी उसको, आई कांटेक्ट उसका ऐसा गुस्से वाला था वांजी की तरफ। और वांजी चुप हो जाता है। और फिर विंग बोलता है वो वांजी मैं तुम्हारे लिए आया था। तभी वांजी बोलता मेरे लिए। तभी उसके गगा बोलते हाँ वांजी विवुशियान ने एक डील किया मेरे साथ। तभी वांजी कहते हैं कौन सा डील। तभी विवुशियान कहता है अब से तुम मेरे अंडर काम करोगे और मैं तुम्हें ट्रेनिंग करवाऊंगा, क्योंकि तुम्हें मेरा असिस्टेंट बनना है इन फ्यूचर। और वांजी शॉक्ड। वांजी कहता है कि क्या। और आपको क्या लगता है, तो आपको क्या लगता है असिस्टेंट ये अब कहाँ से आ गया। क्या ये विवुशियान के प्लान था और इसीलिए विवुशियान का लैंसीचैन के घर में जाने का सोच रहा था कि लैंसीचैन को पता है कि वांजी को असिस्टेंट बनाना है उसका। वैसे आपको कैसी लग रही है मेरी स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लग रही होगी। तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, और कमेंट भी करना। ओके बाय बाय गाइस।